दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एएलपी 2025 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसका बिग अपडेट ये है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा और री मेडिकल का सच क्या है इसके बारे में जानेंगे, और सीबीटी 2 कब शेड्यूल्ड होगा, डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। कोई भी अफवाह से आपको बचना है, तर्क और तथ्यों पर ही ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग आज क्या क्या जानेंगे। A1 अनफिट से फिट भुवनेश्वर जोन के री मेडिकल का चमत्कार हम देखेंगे कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सीबीटी 1 का रिजल्ट का स्टेटस देखेंगे और लिंक अपडेट की असली कहानी हम लोग जानेंगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, वैकेंसी इंक्रीज हुई है और जोन कैसे चेंज कर सकते हैं, होगा भी कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट कब होगा, क्या 28 जुलाई की खबर यह सच है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले री मेडिकल का फाइनल स्टेटस आरआरबी भुवनेश्वर ऑफिशियल डाटा ये है कि 25 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इनिशियल स्टेज A1 अनफिट और या फेल थे, तो इसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट हुए, 17 कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट हुए और उसमें से 6 कैंडिडेट को डिक्लेयर्ड फिट किया गया A1 में। 24% सक्सेस रेट रहा है। अपील करने वाले 23 में से 6 छात्रों को अंततः रेलवे में नौकरी मिल गई है। तो निश्चित रूप से जब दोबारा आते हैं तो हो सकता है कि फिर से फिट भी हो सकती है। री मेडिकल अपील क्यों जरूरी है, इसका ये मतलब है परमानेंट या नो चेंजेज। इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो भी होता है उसमें कोई सुधार संभव नहीं हो पाता है, जो पहले था वही होगा। बट करेक्टनेस या ह्यूमन एरर में क्या हो सकता है, विजन वेरिएशंस जैसे 6/12 या 6/18 विजन, कई बार मशीन या मानवीय गलती होती है। अपील करने पर 6/6 विजन पास होने की संभावना बहुत तती रहती है। अनफिट होने पर हमेशा अपील करें, रेलवे मौका देती है और कई बार किस्मत बदल भी जाती है और निश्चित रूप से मेडिकल पास होकर आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या है, सीबीटी 1 लिंक स्टेटस वेबसाइट पर क्या चल रहा है। लॉगिन इज डिजेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शंस रिड्रेसल्स एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, यह आज का कोई बिल्कुल नया अपडेट है। यह मैसेज पिछले कुछ दिनों से लगातार शो हो रहा है। ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया अभी चल रही है, रिजल्ट अंतिम चरण में है लेकिन थोड़ा अभी डिले हो सकता है या होगा। उसके बाद में क्या है, रिजल्ट में देरी का कारण क्या है कि 100+ वैकेंसीज ऐड हुई है भुवनेश्वर, सिकंदराबाद और बिलासपुर में, जहाँ वैकेंसी डबल हुई है यानी कि बदलाव हुआ है। यानी कि 15 गुने 15 गुना यानी 15 मल्टीपल का रूल है। रेलवे को अब बढ़ी हुई नई वैकेंसी के अनुसार 15 गुना यानी कि 15 गुने जितने भी छात्र का वैकेंसी है उतना छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना होगा। रीडिक्लेरेशंस या रिकैलकुलेशंस करना पड़ेगा रिजल्ट का। नए छात्रों को मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए पूर्व कैलकुलेशंस को दोबारा हो रही है, यानी कि नेचुरल डिले। यह मतलब जब कैलकुलेशंस हो जाएगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट पब्लिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जोन बदलने का मौका मिलेगा। जब भी वैकेंसी बढ़ती है तो रेलवे जोन बदलने का मौका देती है। अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं आया है। छात्र भारी संख्या में जोन बदलने की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑफिशियल डाटा में जब आएगा नोटिस तो बताया जाएगा कि कब से ये बदलाव होगा। जोन बदलने के फैसले का इम्पेक्ट क्या होगा। सिनेरियो ए, नो जोन चेंज हो सकता है। बी क्या हो सकता है कि यस जोन चेंज विंडोज ओपन्स। फास्ट ट्रैक, सिर्फ 3 प्रभावित जोन का रिजल्ट रिकैलकुलेट करना होगा। टाइमलेस, अगले 10 दिन के अंदर रिजल्ट आने की पूरी संभावना होगा। यदि चेंज होता है तो सिस्टम रिसेट, हजारों छात्र अपना जोन बदलेंगे, पूरी मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनेगी। हेवी डीले 10 से 15 दिन सिर्फ विंडो के लिए प्लस नया रिजल्ट बनाने के लिए समय लगेगा। जब जोन चेंज होगा तो निश्चित रूप से उसमें टाइम लगेगा आपको रिजल्ट आने में। उसके बाद में आने वाले एग्जाम का कैलेंडर क्या होगा। सेक्शन 1 में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 21 जून को समाप्त होगा। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड MI जून के अंत तक सिर्फ 2 दिन एग्जाम है। जूनियर इंजीनियर CBT 2 का एग्जाम 2 जुलाई को ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार होगा और LP CBT 2 अगला नंबर ALP का ही होगा। यानी कि आपका 2 जुलाई के बाद में संभावना बन रहा है कि ALP CBT 2 का एग्जाम हो। तो स्टेटस अनऑफिशियल है, यह निश्चित रूप से 2 जुलाई को JEE का एग्ज़ाम है और MI एग्ज़ाम के बाद TCS टेस्टिंग एजेंसी का स्लॉट खाली है। अगर रेलवे ने जोन चेंज का ऑप्शन नहीं दिया और रिजल्ट जल्दी आया तो 28 जुलाई या उससे पहले भी CBT 2 बिल्कुल संभव है। उसके बाद में क्या है कि आपका कि सोमवार या मंगलवार तक नोटिस नज़र आएंगे। अगर जोन चेंज नोटिस नहीं आया तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। CBT 1 का रिजल्ट का इंतजार न करें, जुलाई अंत तक
डेडलाइन मानकर अपनी CBT 2 की तैयारी तेज कर दे। अगर भविष्य में कभी भी अनफिट हो तो हार न माने, तुरंत अपील करें। इस तरह से हमने वीडियो को देख लिया। पूरा वीडियो को देखने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका CBT 2 का एग्ज़ाम यदि जोन चेंज का ऑप्शन नहीं आया तो निश्चित रूप से जुलाई में हो सकता है। आप आराम से CBT 2 की तैयारी कीजिए। यदि मेडिकल अनफिट है तो निश्चित रूप से आपको अपील करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी तरह से जोर लगा के करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।